यूपी के मेरठ में 17 सितंबर की सुबह पुलिस के पास एक फ़ोन आता है जिसमें वो शख्स कहता है कि गगनहर पटरी के पास एक बुर्का पहने हुए महिला का शव पड़ा है। पुलिस वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेती है और इस मामले की जांच शुरू करती है। फिर कुछ ऐसा सनसनीखेज खुलासा होता है जिससे आप अचंभित रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली नईमा यास्मीन के पास फेसबुक पर एक दिन शहजाद का मैसेज आता है और फेसबुक पर मैसेज के जरिए बातचीत होने लगती है और ऐसे ही उनका रिश्ता आगे बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर जिले में रहने वाला शहजाद बताता है कि उसका कपड़ों का कारोबार है और अपना घर है, और वहीं नईमा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और नईमा मुजफ्फरनगर आकर शहजाद से निकाह कर लेती है। दोनों काफी समय तक निकाह के बाद साथ रहते हैं, पर मुश्किलें तब आती है जब नईमा को पता चलता है कि शहजाद ने उसके साथ विश्वासघात किया है। शहजाद की हरकतों पर नईमा को शक होने लगता है और जब वो उसका पता लगाती है तो नईमा दंग रह जाती है। नईमा को पता चलता है कि शहजाद की पहले से ही एक बीवी और 3 बच्चे हैं और साथ ही साथ शहजाद किसी कपड़ों का कारोबार नहीं करता है, बल्कि पास की ही मस्जिद में इमाम है और सिर्फ 5वीं पास है। आपको बता दें कि असम की नईमा यास्मीन को पति के धोखे का पता चलता है और विवाद बढ़ने लगता है, और इन्हीं विवादों को देखते हुए शहजाद एक ऐसा फैसला करता है जिससे सब खत्म हो जाता है। शहजाद ने नईमा से 16 सितंबर को कहा कि चलो तुम्हें शॉपिंग करा लाता हूँ, और इस बहाने उसे मेरठ ले जाता है। वहाँ शहजाद नईमा को जूस पिलाता है और उसमें नींद की गोलियां होती हैं, और फिर शहजाद और उसका दोस्त नदीम अंसारी, जिसे शहजाद ने 12,000 रुपए देकर अपनी ही बीवी का कत्ल करने के लिए तैयार किया था, दोनों मिलकर नईमा को अर्धबेहोशी की हालत में मेरठ के शिवाल घास जंगल के पास ले जाते हैं और वहां पर नदीम रस्सी से उसका गला घोंटता है और फिर शहजाद अपने साथ लाई हुई चाकू से बेदर्दी के साथ उसका गला काटकर हत्या कर देता है और उसके बाद उसे गगनहर पटरी के पास बुर्के के साथ फेंक देता है। उसके बाद शहजाद वापस अपने घर जाता है और हत्या में उपयोग की गई चाकू और रस्सी को छिपा देता है और लोगों के पूछने पर कहता है नईमा अपने मायके गई है। इस केस का खुलासा तब होता है जब 8 अक्टूबर को शहजाद पुलिस के पास जाता है और नईमा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और यहाँ से पूरा मामला पलट जाता है। शहजाद की इतनी लेट रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस को कुछ शक होता है और जब पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन ट्रैक करती है तो पूरा मामला साफ हो जाता है। जब मेरठ पुलिस शहजाद से पूछताछ करती है तो पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। शहजाद बताता है कि नईमा को जब उसके झूठ का पता लगा तो रोज रोज घर पर झगड़े होने लगे, और तो और नईमा उसे अपनी पहली बीवी और बच्चों से मिलने पर भी रोक लगाने लगी और विवाद बढ़ने पर वह अपने मायके जाने की बात कहती है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो लगातार अपने मायके जाने की जिद पर अड़ी रही। बस इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर नईमा को रास्ते से साफ करने का प्लान बना लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।